चलिए, तो क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी जो है, आज शनिवार है, तो आज हम लोग वी डू 2 वर्ड्स, राइट? तो चलिए, सबको अपना 2-2 वर्ड सुनाइए। बाकी बच्चे जैसे आते जाएंगे वो लोग सुनाते जाएंगे। तो प्रिया और आदर्श नगर से कौन कौन है? लो सोनल। हेलो सर। तो आदर्श नगर से कौन कौन है? अनमोल। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो हाँ, बोलिए बेटा। रानी, सोनिया, सेकंड सोनिया, कमला, पूजा, चांदनी, अनीता, गोमी, हम्म। खुशी। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे हैं ऑलरेडी। स्क्रीन पे 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं। दैट इज अ गुड न्यूज। तो चलिए, टुडे बीइंग सैटरडे, आई वांट एवरीबॉडी टू शेयर 2 वर्ड्स। तो सबको अपना 2-2 वर्ड सुनाइए। हाथ खड़ा कीजिए, 2-2 वर्ड सुनाइए। और कहीं पे भी कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में कुछ होगा भूल चूक, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। चलिए, जो लोग रेडी हैं स्टार्ट कीजिए भाई। हाथ खड़ा कीजिए एंड स्टार्ट। चलिए प्रिया, बोलिए बेटा। Today my 2 words are imagine and real. My first word is imagine. इमेजिन। इमेजिन। Imagine. हम्म। Imagine you have a car. हम्म। I imagine that will be happy to see you. हम्म। I cannot imagine that it's true. हम्म। You cannot imagine how hungry I was. इमेजिन। You you देखिए। cannot imagine हम्म। how problem I was. Uh, I imagine I have been to the moon. हम्म। And my second word, real. हम्म। That is a real work of art. हम्म। We will take real good care of you. हम्म। The sunset is real, that beautiful view. हम्म। He is a real gentleman. हम्म। I real join the class. हम्म। I real in ninth class. आम, He is देखिए, इसमें real थोड़ा सा, crazy. हाँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। आई आई रियली जॉइन द क्लास, वो रियल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिस पिक्चर इज रियल, बट आई एम रियली लाइकिंग दिस पिक्चर, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज होगा वहां पे, है ना? Okay, हाँ। sir. हम्म। That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है इमेजिन, इमेजिन जो है वर्ड बना है इमेज से। इमेज मतलब पिक्चर जिसको बोलते हैं। तो दिस इज द इमेज ऑफ माई चाइल्डहुड। तो मतलब ये मैं बचपन का फोटो है। तो उसी तरह से इमेजिन जो है, इमेजिन, इमेज में आई एन लगा रहे हैं आप, ठीक है? तो इसको प्रोनाउंस करते वक्त में आप बोलेंगे इमेजिन। 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 इमेजिन मतलब कोई भी वर्ड हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, इसको एकदम उसके पीछे पड़ जाइए। इमेजिन। 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 इमेजिन मतलब जुबान पे बिठा दीजिए उसको, है ना? दैट वे यू विल गेट द कॉन्फिडेंस एंड इट विल जस्ट कम नेचुरली, है ना? हम लोग जो भी हिंदी का वर्ड बोलते हैं वही होता है ना, कि हम लोग क्योंकि इतना बार बोल चुके हैं उसको कि वो अपनी जुबान पे बैठ चुका है। तो उसी तरह से हर एक वर्ड जो भी आप पाला पड़े, उसको एकदम धो डालिए उसको, ठीक है? एंड यू विल सी द फन इन इट। ओके। तो देखिए, मतलब शर्माने का जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ सीख ही रहे हैं। तो कोई भी वर्ड से पाला पड़े ना, तो माई वर्ड इज इमेजिन। Let me repeat it 4 times. Imagine, 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 imagine. वो आपके साथ हो जाएगा वो वर्ड फिर, है ना? ओके, वेरी नाइस बेटा। आपका सेंटेंस सही था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं था।
थोड़ा बहुत जो करेक्शन करना था वो हम लोगों ने किया, एंड दैट्स व्हाट वी विल कीप ऑन डूइंग, बट वेरी वेल बेटा। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? और जो मैंने स्टार्ट किया ना कि अभी जो भी नया वर्ड मिलता जाएगा उसको मैं नोट करता जाता हूँ, उसको लास्ट में हम लोग ऐसे प्रोनाउंस कर लेंगे। तो जस्ट आई हैव रिटन इट वन मोर टाइम। ओके, हु इज गोइंग नेक्स्ट? अदिति, सोनल, आदर्श नगर से इतने सारे बच्चे हैं, बोलिए भाई। आदर्श कुमार, चलिए हु इज गोइंग नेक्स्ट? दो वर्ड सुनाइए भाई। सोनल बोलिए बेटा। Sir, today my two words are rank and example. First हम्म word rank. If you work hard, so no one can stop you from achieving first rank. हम्म It is not important to achieve rank always because moral values is more important. हम्म Second word Yeah. example. A good example is always helpful for everyone. हम्म Take example of Sonakshi to manage your time. That's all, sir. तो आपने कहा इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू गेट रैंक, मॉरल वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट, है ना? ओके, आई डिड नॉट हियर द वर्ड मॉरल very clearly, that's why I'm noting it down. Moral. Okay, चलिए, who is going next? बहुत बढ़िया बेटा। सोनल का एक ही होता है, सोनल जो है बोलती है, दो चार सेंटेंस सुनाते हैं, लेकिन आई लाइक द वे शी कॉन्फिडेंटली पुट्स इट अक्रॉस। मतलब जल्दी नहीं, मारा मारी नहीं, आराम से, एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी हैज टू डू। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए देखते हैं क्रिस और वीर क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए भाई। क्रिस एंड वीर, अपने हाथ खड़ा किया है, शुरू कीजिए। क्रिस एंड वीर, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए भाई, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके ओके, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। ओके, हु इज गोइंग नेक्स्ट? आदर्श कुमार, अदिति, आदर्श नगर से बच्चे लोग। वीर प्रकाश, बोलिए भाई। Sir, now is it clear? यस, आई कैन हियर यू। Yes, sir. Sir, today my two words are simpleton and scoundrel. My first word is simpleton. My sentences are: he was treated by a shopkeeper because he is very simpleton. He are only simpleton boy in a whole store. He is very simpleton man. My second word is scoundrel. My sentences are: he is a scoundrel boy. He is a very scoundrel man that's why he never tells truth. That's also. सो सिंपल, सिंपलटन होता है, सिंपल और टन मिलाकर सिंपलटन। ओके, सो सिंपलटन, 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 एंड स्ट्रॉन्गर एनीवे यू प्रोनाउंस्ड। ओके, Okay, sir. वीर भी है उधर। Yes, sir. हम्म So today my two words are peak and eel. My first word is peak, which means anger. हम्म My sentences are: he seems to be peak. The teacher got picked because the student had not done his homework. हम्म Irritation leads to peak.
स्पेलिंग क्या है One बेटा? should sub PIQUE. ओके. Uh, Irritation leads to peak. हम्म. She got peaked because someone crashed her car. हम्म. So my second word is eerie, हम्म. which means strange. हम्म. My sentences are: the place looked eerie. स्पेलिंग. He was, sir, EERIE. डबल ERIE. ओके. ईरी. Sir, ओके. EERIE. हाँ हाँ. He talks very eerie. हम्म. He have an eerie style of eating. हम्म. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए, दो दो नया वर्ड सीखा आज मैंने वीर से. and I will just see, this is how I will use them, right? Peak, peak, PIQUE, peak, peak, peak. Airy, airy is irritated, right? What is the meaning of eerie? Veer, that was a question for you. Yes, sir. Eerie, EERIE, eerie. Sir, EERIE. Right. No, I'm just trying to find out the meaning of that guy. Strange and frightening. Okay. All right. So peak and eerie is what we learned. Let's see how Google pronounces eerie. Eerie, 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 Eerie. eerie. So yeah, eerie and peak. Thank you, Veer. Let's go to Aditi. Aditi, बोलिए बेटा. Today, my two words are confidence and imagination. Hmm. Here are some simple sentences on it. Hmm. My confidence my confidence grew after I joined English classes. Hmm. She answered the questions the she answered the teacher's question with confidence. Hmm. Confidence helps us to try random things. Hmm. We should do our works with confidence. Hmm. We should never lose our confidence. Hmm. My second word is imagination. Imagination. Ima- Imagination. Imagination. Hmm. With imagination, you can create anything in our mind. Hmm. My imagination is so weird. Hmm. I feel everything is happening in my imagination. Hmm. I can't create picture in my imagination. My imagination runs wild when I read books. Hmm. That's it, sir. बहुत बढ़िया. Thank you, आनंद sir. आनंद भी है आपके साथ में. No, sir. ओके. तो देखिए, दो दो अच्छा वर्ड था जो आदित्य ने सुनाया. कॉन्फिडेंस एंड इमेजिनेशन. और सब कोई म्यूट पे रहे, बिना म्यूट पे रहे, लेकिन मेक श्योर दैट you are using those words or pronouncing those words, saying it so many times. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस. यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देखेंगे ऐसे कि क्लास में आए और मैंने दो वर्ड बोल दिया, मेरा काम हो गया, that will not solve any purpose. I mean, I'm not saying that will not solve any purpose. It does, but then the difference is कि if you just focus on two words, you are limited to learning only two words. अगर आप ये भी सुनते हैं कि बाकी लोग क्या बोल रहा है, उसको भी अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा वर्ड है. जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ. आई मीन, आई डोंट प्रीच व्हाट आई डोंट प्रैक्टिस. मतलब मैं वो ज्ञान नहीं देता हूँ जो मैं खुद फॉलो नहीं करता हूँ. व्हाट आई डिड, जब वीर ने सुनाया पीक और एरी,
I got excited. अरे ये दो नया word है. I mean, I don't have to learn by myself. I can learn it from you guys, correct? हम खुद से पढ़ने जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या याद रहेगा? यहाँ पे क्लास में आप लोग से आपको हम पढ़ाते कम है, आप लोग से सीखते ज्यादा है. That is how it is, right? So peak or arrays are two new words that I learned. So I had no shame in pronouncing that in front of all of you, right? Peak, 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 peak. 5 बार बोल लिया, सब ठीक है. Airy, 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 airy. 5 बार बोल लिया, ठीक है. तो उसी तरह से आप लोग से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जब कोई नया वर्ड सुने, even if you are not unmuting yourself, make sure that you are pronouncing them. So that way वो वर्ड्स आपके झोली में गिरता जाएगा एक एक करके, है ना? वेरी वेल एंड बेटर. चलिए, लेट्स सी हु इज गोइंग नेक्स्ट. चलिए, अंकित ने भी ज्वाइन कर लिया है. आदर्श नगर से बच्चों ने नहीं बोला है, आदर्श कुमार ने भी नहीं बोला है और अंकित ने नहीं बोला. तीनों नाम जो ए से शुरू हो रहा है वो लोग, उनका बोलना बाकी है. अदिति ने बोल दिया. आप हाथ नीचे कर सकते हो बेटा. तो अंकित, आदर्श कुमार और आदर्श नगर से बच्चे लोग, अब आपकी बारी. और कोशिश कीजिए कि थोड़ा, हाँ चलिए, आदर्श नगर से बच्चे लोग आ गए. देखते हैं कौन बोलना चाह रहे हैं. Hello, sir. My name is Anmol. हेलो बेटा. Today, my two words are sky and sun. ओके. My first is sky and sun. हम्म. My first word is sky. हम्म. The sky appears blue during the day and changes colors during sunrise and sunset. Appears. The sky appears blue during sunrise. बोलिए. We can see stars and plants in the night sky. The moon goes out different places in the sky. Clouds Good morning, sir. Good are morning. from the रुक जाओ. sky. हम्म. Sky help us predict the weather. The sun's rays travel throughout the sky to reach the earth. And my second word is sun. The sun is the center of our solar system. The sun provides light and heat to the earth. Without the sun, life on earth would not be possible. The sun rises in the east and sets in the west. The sun's energy, Energy. ऊर्जा. is essential for plants to grow. That's all, sir. बहुत बढ़िया. एसेंशियल मतलब जरूरी, और आपने बोला एनर्जी, तो मैं वो सभी वर्ड्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए. हु इज गोइंग नेक्स्ट? अंकित. और आदर्श नगर से बाकी बच्चे लोग भी तैयार रहिएगा भाई, आप लोग का नंबर आना चाहिए. Good morning, sir. Good evening, बेटा. Today's my two words are violence and prevention. First, violence. That sentences are: violence hurts people. It's never right to hit someone.
Violence can cause permanent damage. Hmm. Kindness and empathy can prevent violence. Kindness. Yes, sir. My second word is prevention. Hmm. Wash your hands to prevent germs. Hmm. Wear a helmet to prevent head injuries. Hmm. Be careful on the road to prevent accidents. Hmm. Eat healthy food to prevent illness. Hmm. Take precautions to prevent problems. Hmm. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बीच बीच में जैसे क्लास के बीच में जो जो वर्ड मुझे आ रहा है उसको मैं नोट करते जा रहा हूँ। जो जो वर्ड आप लोग प्रोनाउंस करते हैं इसमें कुछ कुछ काम का वर्ड, उसको क्लास के एंड में हम लोग रिकैप करेंगे। विल जस्ट प्रोनाउंस दोज वर्ड्स वन मोर टाइम बिफोर वी लीव द क्लास, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई हमने क्लास में जो नया वर्ड सीखा है, जिसको कहीं पे कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस लाना था, दैट दैट प्रैक्टिस विल डू टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो वो एक नया मेथड मैंने ऐड किया है, सो दैट नो it helps us to do a recap of what all words that we came across, what all words that we kind of learn new, or we are trying to learn new. Okay, चलिए let's go to आदर्श नगर अगेन। देखते हैं अभी वहां पे कौन बोलना चाह रहे हैं। बोलिए बेटा। आदर्श नगर से। Hello, sir. My name is Sonia. बोलिए सोनिया। Second Sonia. सेकेंड सोनिया, ओके सेकेंड सोनिया, बोलिए भाई। Today is my two words are true and hard. हम्म My first word is true. True means real or हम्म actual. थोड़ा माइक के पास आके बोलिए बेटा, आपका आवाज थोड़ा धीरे हो गया था। A true friend is always honesty. हम्म True friends help each other. हम्म Speaking true is a good habit. हम्म We should always tell the truth. हम्म True friends make us happy. हम्म We should be true to our promise. हम्म Or my second, life can be hard sometimes. हम्म She worked hard every day. हम्म The bed is too hard. हम्म He hit the ball hard. हम्म The math problem is hard. हम्म He studied hard for exams. It's hard to wake up early. क्या था? It's hard to wake up EARLY. It's hard to wake up early. That's all, sir. बहुत बढ़िया। सोनिया ने बहुत अच्छा कोशिश किया, एंड कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। ओके, लेट्स गो टू हु इज गोइंग नेक्स्ट। अब देखिए, हाँ बोलिए। फर्स्ट सोनिया, ओके। फर्स्ट सोनिया को फर्स्ट होना चाहिए था, फर्स्ट सोनिया सेकंड हो गई, कोई बात नहीं। बोलिए बेटा। Hello, sir. हेलो बेटा। Today my and believe. My first word, hard work. Hard work leads to success. It's a key to achieve goals. Hard work builds character and discipline.
हार्ड वर्क बिल्ड्स, BUILDS होगा ना, बिल्ड्स, बिल्डिंग होता है ना वैसे बिल्ड्स, Sir, BUILDS. बिल्ड, हाँ, हार्ड वर्क बिल्ड एस लग गया इसमें, बिल्ड्स, जैसे बिल्डिंग होता है ना वैसे ही बिल्ड एस। It's ओके, a path to personal growth. Hard work pays off in the long run. It's a source of pride and satisfaction. satisfaction ना, satisfaction. Yes, sir. Hmm. Hard work help overcome obstacles. obstacles मतलब बाधा, Yes. obstacles. Hard work breeds confidence and self-esteem. My second word, believe. Believe in yourself. Believe. Belief is a powerful mindset. It helps overcome DOUBS. फिर से बोलिए. It helps overcome DOUBS. क्या था? हाँ. DOUBS. स्पेलिंग ठीक से सुनाई नहीं पड़ा. डाउट्स, DOUBTS. DOUBTS. हाँ, डाउट्स मतलब जो कंफ्यूजन होता है, डाउट, हमको बहुत डाउट हो रहा है, मतलब हमको कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ, डाउट्स. ओके. Believe in your dream. It's a key to success. It's a foundation for growth. Believe in positivity. It leads to happiness. That's all. बहुत बढ़िया. देखिए, सोनिया 1, सोनिया 2, अनमोल, तीनों ने बोला. बहुत बढ़िया. चलिए, खुशी बोलना चाहते हैं, बोलिए. खुशी बोलिए, खुशी बोलिए. Hello, sir. My name is Kushi. हेलो बेटा. Today is my word is peacock. Peacock is a big bird. It is our national bird. It is a beautiful bird. Peacock lives on a tree. That's all, sir. बहुत बढ़िया. हाँ, बोलिए. पहली बार सुना है इसमें. बहुत मजा आया बेटी. आपका नाम खुशी है, लेकिन खुशी मुझे मिली जब when you spoke, जब आप बोलते हैं ना बेटा, आप जब जो भी बच्चा यहाँ पे बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो आपने बोला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और अब मैं चाहूंगा कि आप आगे भी बोलते रहे बेटा, बिकॉज क्या होगा ना, जितना भी आप बोलेंगे उतना ही आप सीखेंगे, आप उतना ही अच्छा बोल पाएंगे, है ना. बहुत बढ़िया. सर अनीता. अनीता, बोलिए अनीता. Hello, sir. हेलो बेटा. My name is Anita. The cow is a very useful pet animal. It has 4 legs and 2 horns. It has 2 eyes and 1
tail. हम्म It gives us milk. हम्म As its milk is very beautiful. Useful. हम्म It's a time. हम्म बहुत बढ़िया बेटा। देखिए रीता, खुशी, बहुत सारे बच्चों ने आज बोला एंड एंड दैट्स वेरी नाइस। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे जब नहीं पता जब बच्चे बोलते हैं। देखिए क्योंकि मैं जब आप लोग के एज में था तो मुझे एक लाइन भी अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो मुझे लगता था कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब आप लोग को देखता हूँ तो भरोसा होता है कि नहीं, इट्स पॉसिबल, कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा जितेंद्र मिश्रा के पास। सुने जरा जितेंद्र मिश्रा क्या सुना चाहते हैं। Good morning, sir. गुड My two words, beautiful and good. My first word, beautiful. My school is beautiful. My house is beautiful. My school is beautiful. My house is beautiful. My name is beautiful. My tuition is beautiful. Second word is very nice. My friend is nice. My sir is very nice. My brother is nice. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए रंजू देवी, आपका नाम बताइए बेटा और सुनाइए कुछ। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Abhishek Kumar Mandal. हम्म Today is my two words are sun and moon. हम्म My first word is sun. हम्म A sun is the star at the center of our solar system, हम्म providing light, heat, and energy the planets. हम्म It is a massive ball of hot, हम्म glowing gas primarily composed of hydrogen and helium. हम्म The sun's energy is essential for life of Earth, हम्म powering photosynthesis and influencing climate and weather patterns. हम्म My इन्फ्लुएंस second word is नहीं, आपने कहा इन्फ्लुएंसिंग था, वर्ड है इन्फ्लुएंसिंग। बोलिए। INFLUENCING. इन्फ्लुएंसिंग मतलब किसी के ऊपर एक असर डालना, इन्फ्लुएंस करना मतलब था किसी को प्रभावित करना। Okay, sir. My second word is moon. हम्म The moon is the moon is Earth natural satellite हम्म orbiting our planet at an average distance of to, to 2,39,000 miles. माइल्स। हाँ Uh, 3,84,000 kilometer. हम्म It is rocky, airless body with a created surface. हम्म Formed about 4.5 million years ago. हम्म The moon's gravitational pull causes tides on Earth, हम्म and its passes have been tracked by human for सेंचुरीज। centuries. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सुनाया, और आई एम श्योर कि आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके या कहीं पर इंटरनेट पे पढ़ के सुनाया, विच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन क्या अच्छा चीज क्या मुझे लगा अभिषेक, कि आप व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स यू एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। मतलब नहीं था का उच्चारण जो था आपके वर्ड्स का वाज नॉट बैड। आप पहली बार क्लास में आए हो, या पहले अगर आए हो आप, तो ज्यादा आपको मैंने नहीं सुना है तो इसलिए मुझे याद नहीं था, बट यू डिड वेरी गुड इन द फर्स्ट क्लास, वेरी इम्प्रेसिव। Okay, sir. तो क्लास में देखते रहिएगा। ये देखिए होता क्या है कि भाई अब माँ बाप ट्यूशन का फी भरते हैं महीने तो एकदम धक्का मार के भेजते हैं कि क्लास मत छोड़ना। ये क्लास तो फ्री वाला क्लास है, यहाँ पे ट्यूशन फ्री रहता है। मतलब नहीं है कि यहाँ पे जब मन तब ज्वाइन कीजिए, जब मन तब नहीं ज्वाइन कीजिए। रेगुलर रहिएगा तो सीखने को मिलेगा। That's what I would think. Okay, sir. ओके चलिए बहुत बढ़िया।
तो चलिए वापस चलते हैं आदर्श नगर में, देखते हैं अभी कौन बोलना चाह रहा है। Sir, my name is Lakshmi. बताओ। My first word is the dog. हम्म This is my dog. हम्म It names is Moti. हम्म Its colors is white. हम्म It has 4 legs. हम्म It has 2 ears. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए आज हमको बहुत मजा आ रहा है कि आदर्श नगर से बच्चा लोग एकदम सबको जोश में है, और जोश बहुत जरूरी होता है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई अगर करना हो तो जितना जोश रहेगा उतना ज्यादा आप सीखेंगे। बहुत बढ़िया बताइए। चलिए और कोई बोलना चाहेंगे आदर्श नगर से? Yes, sir. Kamya. कमला बोलिए भाई। कमला बोलिए भाई। बोलिए कमला, सलमान की जरूरत नहीं भाई। नमस्ते सर। बेटा My first word is health. कमला एक काम कीजिए, आप जो कंप्यूटर के काम कर रही है। हाँ हाँ अभी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। My first word is helps. Help others in need. Help makes a क्या रंजीत अभिषेक आप न्यूज पूछ रहे हैं बेटा, थोड़ा बैकग्राउंड ना जा रहा है। हाँ हाँ बोलिए अभी कमला। it's a good habit. Help makes life easier. इजियर, इजी होता है ना, आसान, इजियर। Yes, sir. हम्म It's a kid. GESTRE. जस्ट स्पेलिंग बोलिए फिर से। जेस्चर, GESTURE राइट। Yes, sir. जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है एक क्या बोलेंगे उसको, जेस्चर। इट्स अ गुड जेस्चर मतलब एक अच्छा तरीका या एक अच्छा जेस्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलते ना कि इसने एक अच्छा काम किया, ही शोड अ वेरी गुड जेस्चर। उसने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, अच्छा का मतलब उस तरह से। जेस्चर का मीनिंग हम ढूंढ के बताते हैं आप लोग को ऐसे। मीनिंग ऑफ जेस्चर, जेस्चर इन हिंदी, इन हिंदी देखते हैं। इशारा नहीं बोलेंगे, जेस्चर का इशारा बोल रहा है वो, लेकिन संकेत, भाव।
ओके चलिए कोई नहीं, जैसे को भी जस्ट ही रखते हैं, चलिए इंग्लिश को हिंदी नहीं करते हैं फिर, क्योंकि फिर हमको हिंदी को इंग्लिश करना पड़ेगा। चलिए बोलिए कमला। Help builders strong bonds. That's all. बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे आदर्श नगर से? No, sir. ओके देखिए, आज आज आदर्श नगर से बच्चा लोग ने हमको बहुत खुश किया भाई, हमको बहुत अच्छा लगा, इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके, और कोई? वेलकम बेटा। ओके तो अभी अब अभिषेक आप हाथ नीचे कर लीजिए, अभी बाय बोलने का टाइम नहीं है, कब बाय बोलना है हम बताएंगे, ठीक है? तो अभी एक एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग। चलिए अंशु ने भी ज्वाइन किया। अंशु आप 2 वर्ड शेयर करना चाहेंगे? एक बार हम क्विकली देखते हैं कि कौन कौन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आदर्श नगर से बच्चों ने किया, आदर्श कुमार ने नहीं किया, अदिति ने सुनाया, अंकित ने सुनाया, अंशु ने अभी जस्ट ज्वाइन किया। तो अंशु आप शेयर करना चाहेंगे तो आप शेयर कीजिए। प्रिया ने बताया, आदर्श नगर से बहुत सारे बच्चों ने बताया। मनु मिश्रा ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मनु मिश्रा ने एक जोकर का फोटो लगाया है लेकिन बोला नहीं है अभी तक कुछ भी। सर किया था। किया था, अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। प्रिंसेस साइनी ज्वाइन करते हैं लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं है, तो आई डोंट नो आज का क्या प्लान है उनका। तो अंशु कुमारी, अंशु आप सुनाइए बेटा 2 वर्ड्स आपका, अगर आप रेडी हो तो। ओके तो लेट मी नॉट स्ट्रेस अंशु मच। अंशु जस्ट अभी ज्वाइन की हैं तो थोड़ा उनको टाइम लगेगा स्टार्ट करने के लिए। बट व्हाट वी कैन डू इज कि देखिए अभी के क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी वर्ड्स सुनने को मिलता है उसमें जो कहीं पे कोई फंस रहा होता है या कुछ नया वर्ड होता है तो उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग मेरे साथ में या तो अनम्यूट करके प्रोनाउंस करें या फिर म्यूट में रहें और प्रोनाउंस करें, लेकिन हर एक वर्ड जो मैं बोलूंगा उसको मेरे साथ में या मेरे बाद में जैसे भी 5 बार बोलना है सबको। हम भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है? पहला वर्ड था इमेजिन। इमेजिन 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 का मतलब होता है किसी चीज को मानसिक चित्रण, अगर हिंदी में इसको एकदम शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो कल्पना करना। कल्पना करना। हाँ तो इमेजिन, हम चाहें कि आप लोग सबको इमेजिन 5 बार बोले जैसे हम बोल रहे हैं। इमेजिन 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 इमेजिन। दूसरा था, एक वर्ड था मॉरल। मॉरल 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 का मतलब होता है दिस इज, मॉरल का मतलब होता है सर क्या बेटा? आधुनिक आधुनिक। दैट इज मॉडल। दिस इज मॉरल। मॉरल का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज, मतलब बोलते हैं ना कि मॉरल का स्पेलिंग देखिए मीनिंग क्या होगा, देखते हैं। मॉरल नैतिक, हाँ वही हम सोच रहे थे कि ये वर्ड है। अच्छा मॉरल, हम लोग क्लास में नैतिक भी था ना जो कुछ दिन से नहीं ज्वाइन किया है। तो नैतिक, मॉरल का मीनिंग होता है नैतिक। आप लोग सबको पता होगा नैतिक हैज गॉट top, I mean he's among top 10 students in Bihar board this year, right? तो खैर तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि नैतिक का जो नाम है उसका उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल, ठीक है? तो मॉरल का मीनिंग हुआ नैतिक। तो मॉरल को 2-4 बार प्रोनाउंस करते हैं, मॉरल 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 मॉरल, ठीक है? उसके बाद एक वर्ड था सिंपलटन। सिंपलटन मतलब सीधा साधा। सिंपलटन, सिंपल में टन लगा दी, SIMPLE सिंपल, TON टन, सिंपलटन। तो इसको प्रोनाउंस करते हैं सिंपलटन 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 सिंपलटन। इसको 4-5 बार बोलेंगे। मेक श्योर दैट आप लोग शर्माएंगे नहीं, ठीक है?
अब मेरे से आदमी जो कि कुछ दिन में 50 का हो जाएगा, उसको शर्म नहीं आ रहा, तो आप लोग तो बच्चे हैं, आपको शर्माने की जरूरत क्या है? सिंपलटन, सिंपलटन, सिंपलटन। ओके, दूसरा वर्ड था स्ट्रॉन्गर। सॉरी, हाँ, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब और मजबूत। स्ट्रॉन्गर, 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 इसको सब प्रोनाउंस करेंगे। वीर ने मुझे वर्ड सिखाया पीक, PIQUE, पीक, 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 पीक। ठीक है। उसी तरह से अगला वर्ड था एरी, मतलब स्ट्रेंज। एरी, 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 इसको 4-5 बार प्रोनाउंस करेंगे तो ये वर्ड भी आप लोग के साथ में चिपकेगा। अगला वर्ड है इमेजिनेशन। जैसे इमेजिन था, कल्पना करना। इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक। दिस इज कमिंग इन योर इमेजिनेशन, आपके सपने में आ रहा है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। देखिए, सिर्फ जल्दी नहीं है कि जल्दी से वर्ड बोल के निकल गया, ऐसा नहीं। इमेजिनेशन, उसको फील कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए, है ना। जैसे आप लोग मेरी भावनाओं को समझ के क्लास ज्वाइन करते हैं कि भाई टीचर को बुरा लग जाएगा इसलिए क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, उसी तरह से ये वर्ड है जो इमेजिनेशन, या जो भी वर्ड हो, उसको उसको उसकी भाव के साथ में, इसके उसका फीलिंग के साथ में इसको प्रोनाउंस करेंगे। इमेजिनेशन, 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 इमेजिनेशन। ओके, अगला वर्ड है अपीयर्स, मतलब दिखता है, दिख गया। दिस अपीयर्स टू बी माई फ्रेंड, दिस अपीयर्स टू बी द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। अपीयर्स मतलब दिख रहा है, ठीक है। तो ये लग रहा है, जो भी बोलिए उसको। तो ये हो गया वर्ड अपीयर्स, 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 अपीयर्स। उसी तरह से एक वर्ड था एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरी, एसेंशियल, एसेंशियल। दिस ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम इज एसेंशियल, 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 एसेंशियल। अगला वर्ड है एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो उसी तरह से एनर्जी को 4-5 बार प्रोनाउंस करेंगे, एनर्जी, एनर्जी। उसी तरह से अगला वर्ड था प्रिवेंट, मतलब किसी चीज को रोकना। यू नीड टू प्रिवेंट अ बैड इवेंट। प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट। और देखिए, अभी हम बोल रहे हैं, अगले क्लास में आप लोग को भी बुलवाएंगे, सबको अनम्यूट करा करके जयकारा लगवाएंगे, बिकॉज द ओनली वे दिस विल स्टे विथ यू इज बाय प्रैक्टिसिंग इट। एक वर्ड था बिल्ड्स। This helps you build a career. This builds the right context. This builds the right strategy. Your plan doesn't help you build a future. तो वो था build, building से builds। Satisfaction मतलब संतोष। संतोष नाम का कोई बच्चा नहीं नजर, नहीं, चलिए, तो नहीं तो उसका नाम सेटिस्फैक्शन कर देते हैं, जैसे नैतिक का नाम मॉरल हो जाएगा अभी, मॉरल कुमार। सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं चाहूँ कि आप लोग भी बोले आगे से, अगले क्लास से। मतलब ये जो वर्ड्स आएंगे उसको मैं आप लोग को बुलवाऊंगा। 2 कारण, एक तो प्रैक्टिस, दूसरा शर्म को गायब करना। शर्माने नहीं, बड़ा शर्मीला बच्चा है, शर्मीला बच्चा ठीक है, मतलब बदमाश नहीं होना चाहिए, लेकिन शर्माने से सीखने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो बहुत ज्यादा शर्माना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद था वर्ड था ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल मतलब बाधा, ऑब्स्टैकल। और लास्ट वर्ड था डाउट, मतलब शंका। तो ये तो अभी मैंने करके दिखाया, अब आप लोग करना पड़ेगा, कि मेरे करने से आप लोग को फायदा नहीं होगा, आप लोग को भी ये वर्ड्स को आगे की क्लासेस में जो वर्ड्स होगा, लास्ट में हम लोग 5 मिनट रखेंगे, एंड आई विल से इट वंस, आई विल आस्क यू गाइस टू से इट 2-3-4 टाइम्स, ठीक है। मतलब बोलना है, कुछ मुश्किल काम तो है नहीं। अनम्यूट कर दीजिए। ऑब्स्टैकल्स, 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 4 बार बोल दिया, खत्म काम, है ना। चलिए, तो that brings us to the end of the class. We'll not do idiom today because we just wanted to add something to what we do. तो आज के लिए idiom पे नहीं जाते हम लोग। आज से यही कोशिश रहेगा कि प्रोनाउंसिएशन पे भी जोर थोड़ा डालेंगे, and that will be like
इट्स मोर लाइक अ रिकैप कि भाई पूरा क्लास में जो भी सीखा, जितने बच्चों ने कुछ बोला, उसमें से जो काम का वर्ड्स है उसको यहाँ पे डाल देंगे अगर, और उसको लास्ट में एक बार प्रोनाउंस कर लेंगे तो क्या हो कि सम ऑफ देम विल स्टिक विद यू ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम। और जो बच्चा लोग मैथ क्लास वो सब ज्वाइन करना चाहता है, वो लोग 5 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा, इंग्लिश क्लास 6 बजे, है ना। ऑल राइट, सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम। चलिए, किसी ने हाथ खड़ा किया। टॉपिक फॉर टुमारो, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, that shows how serious somebody is. कल का टॉपिक रहेगा हमारा